जब शुरू होगा उसके बारे में डिटेल्स देंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे और बताएं आपको कि मनेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर है और मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया। मनेंद्रगढ़ और भरतपुर सोनहत की पूर्व एमएलए पर आरोप लगाए। सैकड़ों ट्रक्स के जरिए कोयले के अवैध कारोबार किए जाने का आरोप इन्होंने लगाया है और आज भी पूर्व विधायक के यहां पर कोयले का अवैध तौल होता है और अवैध कोयले के कारोबार पर सख्त कार्रवाई हुई। बीजेपी के ही लोग कोयला चोरी करने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं, यह आरोप लगाया गया। कोयले की बात करें तो पिछले वाले विधायक की और ये चंपा देवी पावले जितने युवा हैं अपने सैकड़ों जो ट्रक हैं वहां लगाए हुए थे और उससे कोयले का जो अवैध काम है वो करते थे। आज भी जो यहाँ कोयले का काम चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं उनके कांटा घर में ये सब तौल और इसका काम होता था। इसके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई की है और इन सब कामों को बंद करवाया है। और अभी भी छुटपुट कर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि कौन कोयला चोरी करेगा, कौन कोयला कोड़ेगा। ये कोयला कोड़ने वाले लोग हैं, इनको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके ऊपर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। सुजीत हमारे सहयोगी मनेंद्रगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुजीत, कोयले को लेकर ये जो आरोप लगाए गए हैं, क्या कोई तथ्य भी पेश किया गया या सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है? जी देखिए, बता दूं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव जो 2023 का जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विधायक, पूर्व विधायक आपसे जो राजनीति जो जुबान बयानबाजी चल रहा है। साथ ही आपको बता तो जिले में पिछले दिनों जो बीते दिनों कांग्रेस की कार्य समिति के जो सदस्य रहे उन्हें धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी दी कोल माफिया द्वारा, जिसके बाद विधायक विनय जायसवाल ने कल बयान दिया कि पूर्व विधायक चंपा देवी पावले और पूर्व विधायक श्यामवीर जायसवाल कोयले का काम कर रहे हैं। सैकड़ों की गाड़ी लेकर के कोयले का जो बंद खदान है वहां से निकाला जाता है और पूर्व विधायक के घर में जो तौल कांटा लगा है उसी से तौल किया जाता है। जिसके बाद जो है अभी जो भटगांव में बीते दिनों सूरजपुर के भटगांव में जिस तरह से रेत माफिया पर हमला हुआ था और रेत माफिया ने हमला किया था भाजपा के नेता या भाजपा के नेता ही उसमें जो आरोपी पकड़ाए, उसको भी लेकर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा आपस में लड़ाई कर रही, कौन कोयला चोरी करेगा, कौन कोयला फोड़ेगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं, विधायक विनय जायसवाल जुबानी जंग और लगातार आरोप लगा रहे हैं। 4.5 साल लगभग बीत चुके हैं, महज 6 महीना चुनाव के बचे हैं। ऐसे में जो ये बड़ा जो बयान दिया विनय जायसवाल ने श्यामवीर जायसवाल को, चंपा देवी पावले को कि क्षेत्र में अवैध कोयला लगभग, मतलब जो उनका बयान से यह साफ नजर आता था कि इससे पहले लगातार अवैध कोयला और कोल माफिया लगातार सक्रिय रहे हैं और ऐसा काम होता रहा है। और पूर्व विधायक पर आरोप लगा रहे वो करते आ रहे हैं। उनकी ही जो गोदाम है, उनका घर है, जो तौल कांटा है उस पर एक कांटा किया जाता है। ये बड़ा बयान है और 2023 के विधानसभा चुनाव में ये कोल माफिया, कोल तस्करी जिस तरह से बात सामने आ रही है ये गूंजेगा क्षेत्र में। जी निश्चित रूप से सुजीत, क्योंकि चुनावी साल है और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि स्वाभाविक है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हों। हालांकि जब रिएक्शन आएगा फिर आपसे रुक करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शन इस पूरे मामले पर क्या कुछ दिया जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए। और अब रुक करेंगे जगदलपुर से आ रही एक बड़ी खबर का। 272 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के विरोध में कर्मचारी संघ ने सेवा समाप्ति का विरोध किया। स्टेडियम में इकट्ठा होकर यहां इस फैसले का विरोध जताया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और फिर से उन्हें बहाल नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी यहां दी गई है। आमरण अनशन के साथ सड़क पर उतरकर विरोध जताए जाने का भी यहां पर ऐलान किया गया है। करीब 272 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति कर दी गई थी, आपको याद दिला दें। और इसके बाद अब जो अन्य कर्मचारी हैं, अन्य उनके समर्थक हैं, परिवार के लोग हैं, वहां स्टेडियम में इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि यदि निष्कासित कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो आमरण अनशन करेंगे। कहां पर गड़बड़ियां पाई है ये आप जांच कर रहे हैं। आपका राजेंद्र झा साहब भी उस समय नियुक्ति किया है, आज वो भी नारायणपुर में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पे हैं। अब आप 272 कर्मचारियों को किस आधार पे आप निरस्त कर रहे हैं? आपने तो पूरा विधिवत छत्तीसगढ़ शासन का उल्लेख किए हैं। मान लो सुनवाई नहीं होती क्या करेंगे? अगर कर्मचारी का बहाली नहीं होता है तो कर्मचारी तो आंदोलन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन जैसे कदम उठाना पड़ेगा। और हम कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया बोलते हैं। हम देखते हैं अभी कि हमारे लिए 272 के लिए कितना बढ़िया है।
और आने वाले समय को भी देखते हुए कांग्रेस सरकार को भी समझना पड़ेगा कि बस्तर जिला जैसे आदिवासी बहुल जिला नक्सलाइट क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों के साथ क्या भला का काम करते हैं, इनको पुनः वापस लेते हैं, इसके लिए हम लिखा पढ़ी करें। तो कर्मचारी संघ ने सेवा समाप्ति का विरोध किया है। कर्मचारी संघ के पदाधिकारी को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि चुनावी साल है, ऐसे में सरकार को दिखा देंगे अगर उन्होंने यहाँ हमारे कर्मचारियों के बारे में विचार विमर्श नहीं किया। तो ये एक बड़ा विषय बन सकता है, क्योंकि आमरण अनशन और आंदोलन की भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा मांग है कि इन 272 कर्मचारियों को बहाल किया जाए, उनकी सेवाएं जो समाप्त की गई हैं उन्हें वहां लगाया जाए। परिवार के लोग, सेवा संघ के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए और बहाली की मांग कर रहे हैं। निष्कासित कर्मचारियों के उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। तो बता दें कि ये जो प्रदर्शन है उन्हीं 272 कर्मचारियों को काम पर वापस रखने की मांग के चलते किया गया और मुख्यमंत्री को, सरकार को संदेश देने का एक प्रयास कि चुनावी साल है, आपके द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम आपको परिणाम भुगतने के लिए इस पर तैयार रहना होगा। हालांकि इसका क्या असर होगा ये देखना है। और रायपुर से बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री भूपेश